मंच को नमन, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रज्ञजनों को नमन। और माता सरस्वती से अपनी बात शुरू करता हूँ। सरस्वती माता की महिमा महान होती है, बजे तो बांस की बंसी में तान होती है। किसी को श्याम सामरा बना दिया माँ ने, किसी को बैजू बाबरा बना दिया माँ ने। जिस किसी पर भी इस माता की देन हो जाए, इसमें शक नहीं कि वही तानसेन हो जाए। आइए सर, एक चीज आपको मैं सुना रहा हूँ। ये जो कथानक मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्रंथों का है। एक बहुत बड़े महान ऋषि थे, उनका ये मानना था कि संग्रह करना ही जो है सबसे बड़ा दुख का कारण है, और ये सत्य भी है। तो वो किसी चीज की कभी कामना नहीं चाहते थे, कुछ नहीं चाहते थे। बहुत देवी देवता भी उनको देने के लिए आते थे, लेकिन वो उनसे हाथ जोड़कर उनको विदा कर देते, कहते हमको कुछ नहीं चाहिए। सर, आपके सामने जो मैं रख रहा हूँ बात, भगवान शिव के वो भक्त थे, वो कुछ भी अपने पास नहीं रखते थे, लेकिन मजबूरी में फिर भी कुछ रखना जरूरी होता था। भगवान शिव और पार्वती संध्या काल में जो है भ्रमण करने निकले। माता पार्वती ने कहा, शिव जी, ये आपका भक्त कैसा है कि ये जो है चिता के ऊपर रोटी सेक रहा है, उसके पास तवा तक नहीं है एक रोटी सेकने के लिए, एक रोटी सेकने के लिए तवा भी नहीं है इसके पास। आपका भक्त है। तो शिव जी ने कहा, क्या करें, इसके पास कुछ भी कोई देने जाता है, सारे देवता हार चुके इसके पास जा जाके, लेकिन ये कुछ लेता ही नहीं है। अब इसको कुछ आटा कोई दे देता है तो ये सान के और रोटी बना के और चिता पे चिपका देता है, जब वो पक जाती है वो खा लेता है, क्योंकि ये उसकी मजबूरी है। अब सर यहीं से कहानी को सुनिएगा, बात को सुनिएगा। माता पार्वती जी ने कहा, ऐसा कहाँ हो सकता है, चलो मैं जा रही हूँ इस भक्त के पास, देखती हूँ कैसे ये जो है नहीं मानता है। माता पार्वती जी गई। भक्त मैं महा जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति हूँ, जो बर मांगे जो चाहे बर मांग ले। उस भक्त ने कहा, माँ प्रणाम, आप हमें क्षमा कीजिए, मुझको कुछ नहीं चाहिए। माँ ने कहा, अरे मैं सारे संसार का पालन करने वाली, मेरे बिना देवता तक श्रीहीन हो जाते हैं, और मैं तेरे सामने मांगने को कह रही हूँ और तू कह रहा है कि नहीं। उसने कहा, माता जी जाइए, हमारा सर मत खाइए, मैंने कह दिया जब कुछ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। माता जी पार्वती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा रुष्ट हो गई और कहने लगी, अरे मूर्ख, जा मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू बैल हो जा। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं तू बैल हो जा, क्योंकि तू बिल्कुल बैल है। और जैसे ही माँ ने ये कहा, अब देखिए वो भक्त क्या कह रहा है। आय हाय ये तो बहुत बढ़िया, आय हाय ये तो बहुत बढ़िया, आय हाय ये तो बहुत बढ़िया। माँ ने कहा, अरे मैंने इसको श्राप दिया तू बैल हो जा, और ये खुश होके नाच रहा, कह रहा है हाय अब तो बहुत बढ़िया, आय हाय अब तो बहुत बढ़िया। अब माँ ने कहा कि तू खुश इतना क्यों है, तो देखिए वो भक्त कह रहा है कि माँ अभी हमें तक दो चीज की जरूरत थी, पेट को भरने के लिए, और आगे सुनिएगा। उसने कहा कि एक तो थी रोटी की चिंता अभी तक, एक तो थी रोटी की चिंता, मुझे अब मिट गई समाज से।
और दूसरी लंगोटी की चिंता भी मिट गई है आज से। और दूसरी लंगोटी की चिंता भी मिट गई है आज से। अरे दूसरी लंगोटी की चिंता भी मिट गई है आज से। बोलिए भक्त और भगवान की। आइए, ये तो एक हास्य की वजह से मैंने सुना दिया। धन्यवाद। और सुने आप। ये भी खुश हो गया, दूसरे खेत में चढ़ने जो शख्स पेड़ काटने वालों का साथ दे, जो शख्स पेड़ काटने वालों का साथ दे, समझो कि उसको साये का मतलब नहीं पता। यानी कि ये दुनिया अभी देखी नहीं है दोस्त, यानी कि ये दुनिया अभी देखी नहीं है दोस्त, यानी तुमको अभी सराय का मतलब नहीं पता, यानी अभी सराय का मतलब नहीं पता। धन्यवाद है। और सुने सर, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, और छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। और किसी दिन प्यास के बारे में उनसे पूछिए जिनकी, किसी दिन प्यास के बारे में उनसे पूछिए जिनकी, कुएं में बाल्टी रहती है रस्सी टूट जाती है। और सर कुछ व्यथा सुने। सच कह रहा हूँ पहले सा जुनून नहीं है, सच कह रहा हूँ पहले सा जुनून नहीं है, घर में मेरे आने के अब सुकून नहीं है। शादी के बाद कतरा कतरा चूस के सनम, शादी के बाद कतरा कतरा चूस के सनम, कहती है अब तेरी बॉडी में बिल्कुल खून नहीं है। जीना मुश्किल है कि आसान जरा देख तो लो, जीना मुश्किल है कि आसान जरा देख तो लो, और लोग लगते हैं परेशान जरा देख तो लो। ये नया शहर क्या खूब बसाया तुमने, ये नया शहर क्या खूब बसाया तुमने, अरे पुराना क्यों हुआ वीरान जरा देख तो लो, पुराना क्यों हुआ वीरान। और सर सुने, कभी गजलें कभी नज़में या अफसाने सुने हमने, कभी गजलें कभी नज़में या अफसाने सुने हमने, और जुदा तुमसे हुए तो दुख भरे गाने सुने हमने। निकम्मा आलसी पागल दीवाना सब कहा, लेकिन मोहब्बत में तेरे खातिर सभी ताने सुने हमने। अच्छा सर और देखें, किसको आए नजर हमारा घर, किसको आए नजर हमारा घर, किसको आए नजर हमारा घर, जब बराबर में हो तुम्हारा घर। किसको आए नजर हमारा घर, बहुत बड़ी बात है, जब बराबर में हो तुम्हारा घर। अरे लोग कहते हैं कि इस इलाके में एक ही है तो सबसे प्यारा घर, एक ही है सबसे प्यारा घर। और सुने सर, देखे छोटी छोटी सी चीजें हैं। हमने बहुत समझाया आपको, हमने बहुत समझाया आपको, पर समझ आया नहीं है आपको। हमने बहुत समझाया है आपको, पर समझ आया नहीं है आपको। आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि तुम क्या समझती हो अपने आप को। चलिए और सर और सुने, उसके चक्कर में कैसे फंस जाते हैं, उसके चक्कर में कैसे फंस जाते हैं,
चक्कर क्या है समझ नहीं आता है। उसके चक्कर में कैसे फंस जाते हैं, चक्कर क्या है समझ ये नहीं आता है। और उसके घर के इतने चक्कर काटे हैं कि सोच सोच के हमको चक्कर आता है। और सर एक छोटी सी चीज, बद्दुआ उसने मुझे दी, दुआ दी मैंने। अरे क्या बात है। बद्दुआ उसने मुझे दी, बद्दुआ उसने मुझे दी थी तो दुआ दी मैंने, और उसने दीवार उठाई तो गिरा दी मैंने। सर बद्दुआ उसने मुझे दी तो दुआ दी मैंने, उसने दीवार उठाई और गिरा दी मैंने। अच्छा सर एक बहुत विशेष चीज सुने आप, और सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। कभी चूड़ी कभी पायल बजाकर, बहुत गौर से सुनिएगा, वाकई में आनंद आएगा। कभी चूड़ी कभी पायल बजाकर, बुलाया मत करो यूं छुप छुपा कर। कभी चूड़ी कभी पायल बजाकर, बुलाया मत करो यूं छुप छुपा कर। पता है दम निकल जाता है मेरा, उठाती तुम हो जब पल्लू गिराकर। कहीं कोई किसी दिन देख न ले, कोई किसी दिन देख न ले, ना यूं देखा करो तुम मुस्कुराकर। और तुम्हारी हरकतों से लग रहा है एक दिन तुम ले जाओगी मुझको भगाकर। तुम्हारी हरकतों से लग रहा है। देखिए बरसात का मौसम चल रहा तो कुछ मैं भी कहना चाहता हूँ कि चेहरे पे मेरे जुल्फों को फहराओ किसी दिन। चेहरे पर मेरे जुल्फों को फहराओ किसी दिन। अरे क्या रोज गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। अरे खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से, खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से, और फूलों की तरह मुझ पे बिखर जाओ किसी दिन। घर मेरे रुको आकर, अरे घर मेरे रुको आकर, तो रुक जाए चांद सितारे। घर मेरे रुको आकर तो रुक जाए चांद सितारे। इस तरह मेरी रात को चमकाओ किसी दिन, इस तरह मेरी रात को। सर क्या आज्ञा है हमारे लिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है सर, जो बताइए। संचालक को दूर बैठा लिया। संचालक खदेड़ दिए गए, दबा दिए गए, भैया आप जरा दूर बैठे। तुझको पा लेने की ख्वाहिश का दमन करते हुए, तुझको पा लेने की ख्वाहिश का दमन करते हुए, रात गुजरी है अजब चिंतन मनन करते हुए। जाने वो बच्चे कहाँ किन रास्तों में खो गए, जाने वो बच्चे कहाँ किन रास्तों में खो गए, जो बड़े बूढ़ों को जाते थे नमन करते हुए। जो बड़े बूढ़ों को सर एक चीज और सुने। हटा लो कांधे से सर, हटा लो कांधे से सर, पोंछ लो आंख के आंसू। हटा लो कांधे से सर, पोंछ लो आंख के आंसू। वो देखो दूर से हमारी रेलगाड़ी आ रही है। हटा लो कांधे से सर, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। आंखों को पोंछ लो और वो देखो दूर से हमारी रेलगाड़ी आ रही है। मैं तुमको छोड़कर दूर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ ये मेरी मजबूरी जो मुझको लेकर जा रही है। बहुत अच्छे भाई, वाह, बहुत बड़ी वेदना की बात कह दिया। काट ही लेता है जहान के साथ, काट ही लेता है जहान के साथ, जिसने काटी है खानदान के साथ। बड़ी बात, बड़ी बात। काट ही लेता है जहान के साथ, जिसने काटी है खानदान के साथ। मेरा अपमान करने आए थे,
मेरा अपमान करने आए थे वो जो लौट रहे हैं पूरे सम्मान के साथ। बहुत अच्छे, बड़ी बात है। मेरा अपमान करने आए थे भाई तालियां भाई, बहुत बढ़िया। जो लौट रहे हैं पूरे सम्मान के साथ। अब मुझे रत्ती भर गुमान नहीं, अब मुझे रत्ती भर गुमान नहीं, बस जी रहा हूँ इसी गुमान के साथ। बहुत अच्छे भाई। बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या बात, क्या बात। सर और सुने, जब तक आप रोकेंगे नहीं मैं कहता रहूंगा। वो तो अध्यक्ष महोदय बोलते हैं कि एक सुनाकर बंद कर दिया जाए। जिस जगह मान सम्मान नहीं, सब सुनिएगा, जिस जगह मान सम्मान नहीं उस जगह न जाना बेहतर है, और जिस जगह प्रेम व्यवहार नहीं उस जगह न खाना बेहतर है। बहुत अच्छे भाई, वाह। और जिस तट पर प्यास बुझाने से, जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता है, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना। अच्छा भैया, बहुत शानदार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए चलते चलते एक बात कह के और फिर वहीं से चल रहा हूँ। बोल वाला था वहां बुराई का चारों तरफ, बोल वाला था वहां बुराई का चारों तरफ। फिर से भैया 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसे रिकॉर्ड कर देता हूँ। आगे से हाँ, चलो। बोल वाला था वहां बुराई का चारों तरफ, और हम अपनी अच्छाई लिए बैठे रहे। क्या बात है भैया। और दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ, दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ, और हम अपनी सच्चाई लिए बैठे रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गजब है भाई, लाइन। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद है।